तो आइए अब न्यू टॉपिक एक देखते हैं। वो न्यू टॉपिक क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या नाम है उस न्यू टॉपिक का? एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन। एक बात मैं तुम्हें अभी पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं अ, जो भी पढ़ाने वाला हूं उसका नीट में आने का प्रोबेबिलिटी 99.99% नहीं है। नहीं ठीक है। है। ठीक है। बट फिर भी बताने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देते हैं। नहीं है। ठीक है योगेश दादा, इसीलिए एक बार समझने में तो कोई बुराई नहीं है। ठीक। सवाल नहीं करवाएंगे, नहीं सर, या एक करवा देंगे अपने मन से, नहीं तो वैसे कोई लिख कर उसमें ही दिक्कत। बताया था। हम्म। आइए। तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? एंथैल्पी मतलब हीट ही है ना? हीट ऑफ फ्यूजन कह दो या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह दो, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूं कोई एक सॉलिड है, ममता बोलेगी। हाँ तो सर। एक सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करता हूं तो क्या उसके लिए मुझे कुछ ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा? हाँ हम्म। पड़ेगा। इतना सोच समझ के बोल रही है भाई। तो ये आप किस दिमाग तापमान कचरे पे के ये डब्बे होगा? में उसका। तुम बोलोगे सर अगर आप उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाकर रख देते हो तो ये काम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, है ना? हम्म। और मेल्टिंग पॉइंट पे रखने का क्या अर्थ हुआ? कि हम उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लिखेंगे डेल्टा हाँ एच। सर। यहाँ पे पॉजिटिव होगा। भाई कुछ तो एनर्जी दे रहे हैं ना, तभी तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। हम्म। बोलो। तुम बोलोगे यस बिल्कुल। तो हम इसके लिए एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, क्या मैं लिखूं एक डेफिनेशन, ममता? हम्म। हाँ। हम्म, तो लिखो भैया एक डेफिनेशन। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। एक सेकंड, क्या लिखा है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इनटू 1 मोल लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। मेरे मोहल्ले में एक बच्चा है, पता नहीं भर दिन रोता रहता है। लिख लिया? यस सर। ठीक है। तो इसके लिए यही डेफिनेशन है। अगर मैं इसमें टेम्परेचर को फिक्स कर दूं, अगर मैं इसके लिए टेम्परेचर को फिक्स कर दूं, तो क्या इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा? डेल्टा एच एफ, एच फ्यूजन, ऐसा कुछ नॉट के साथ यूज किया जाएगा? बोलो हाँ या ना। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो इसका अर्थ क्या समझोगे? मैंने लिखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी हम्म। ऑफ फ्यूजन। तो इसका मतलब क्या हुआ जरा बताना, मृणाली, ममता, ओमकार, योगेश। आज मैं कॉमन सेंस चेक कर रहा हूँ। बताओ बताओ। ईएसटीपी पे फ्यूजन हो गलत। रहा है। यही यही इसमें कॉमन सेंस था, यही मृणाली भी गलती की। गलत। भैया एक बात बताओ, एच का मतलब तो ठीक है, प्रेशर 1 atm, ठीक। टेम्परेचर आप यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स है मेल्टिंग पॉइंट। आप रूम टेम्परेचर नहीं फिक्स कर सकते। तो इसका जो स्टैंडर्ड वाला डेफिनेशन है ना, वो यही है डेफिनेशन। नॉर्मल का भी यही है, स्टैंडर्ड का भी यही है। गॉट इट? बोलो, बताओ बताओ। समझ मतलब में आया? प्रेशर तो और इस टेम्परेचर स्टैंडर्ड को कांस्टेंट। लेके कंफ्यूज मत होना योगेश। इस स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि बॉस मेल्टिंग पॉइंट तो पहले से फिक्स है। अब मान लो कोई सॉलिड, योगेश दादा, मान लो 100 डिग्री पे मेल्ट करता है, तो क्या तुम रूम टेम्परेचर पे उसका ये निकाल दोगे हीट ऑफ फ्यूजन? कैसे निकलेगा? निकलेगा ही नहीं। नहीं, है ना? ओके। तो इसीलिए ये इसके मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से बना हुआ है ये डेफिनेशन। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तुम बोलोगे ठीक है। ये कैसा प्रोसेस होता है? चूंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है,
इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। ये एनर्जी लेता है, ये एनर्जी लेने वाला आदमी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वाटर का, H2O का, तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पता है तुमको ये बात? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जानते हो ये बात? ओमकार तुम तो नहीं जानते होगे। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, 273.15 केल्विन है ना, 273 केल्विन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 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 अब हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ ले। तो एंथैल्पी में स्टैंडर्ड टर्म क्यों यूज किया गया, समझ गया ना? क्योंकि भैया यहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी फिक्स्ड रहेगा हमेशा। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है सॉलिड का, तो ये फिक्स रहेगा। कुछ कुछ सॉलिड का फिक्स नहीं होता, मैंने बताया था सॉलिड स्टेट में। ठीक है, उनका एक रेंज होता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। ठीक, हमारे सिलेबस आगे बढ़े। आगे 2 बढ़े, मिनट आइए। सर। 2 मिनट बहुत ज्यादा होता है ममता, डोंट यू नो अबाउट इट? 120 सेकंड रहते हैं उसमें। तुम सो जाओ, है ना, बंद करो फिर पढ़ाई लिखाई। ओमकार, ओमकार कुछ पूछ रही हो? बोल। लिहितोय का? नहीं। देखो सर, नहीं लिख रहा है और दूसरों को कह रहा है। हाँ, आएगा, कॉपी का फोटो लेना, देख लेना। अब फोटो लेके करते क्या हो भाई? गूगल ड्राइव में छुपा के रखते हो या फेसबुक पे डालते हो? नहीं। नहीं, लिख लेता हूँ जल्दी से। अच्छा। उसको सिर्फ हाँ। बायो का चाहिए सर। कोण म्हणला? ओ, आता ती कॉल रेकॉर्डिंग पण नाही माझ्याकडे. आओ आओ आगे आओ। हो गया ममता, लिख डाली, आ जाओ। हाँ, तो ठीक है, सर मृणाली फोटो खुद भी खींच के उसे भेज सकती है ना? अब वो उन वही तो दोनों का सर मैं ना। बोल लुक, रही हूँ, वो उन दोनों का लुकआउट है ना, खींच के कौन भेजती फोटो खींच रहा है, भेजती कौन हूँ। फोटो खिंचवा रहा है ना? सर सुनो ना। सर लेकिन वो वो भेज कह रहा है भी नहीं, मैं देगी। आके खींचता हूँ, मतलब बुक के सर फोटो। सर सुनो ना, वो भेज हाँ, भी देगी, फिर भी वो डाउनलोड करने में मेरा पूरा नेट जाएगा ना। और क्वालिटी भी उसका अच्छा नहीं रहेगा, है ना? नहीं, क्वालिटी का कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, दिख पीडीएफ। अच्छा दिख रहा होगा। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करने में मेरा नेट जाएगा ना, इस वजह से जा रहा हूँ। जाओ जाओ। कितना फेंकता है। जितना रुपए में आना जाना करोगे, 10 रुपए का रिचार्ज कर लोगे, 15 रुपए का, है ना, 1 GB आ जाएगा। कोई नहीं, आओ इधर देखो। डेल्टा H पॉजिटिव, जब भी लिक्विड से हम वेपर बनाते हैं तो क्या होता है भैया, एनर्जी हमको देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता, तुम बोलोगे हाँ। योगेश दादा, क्या ये भी किसी खास टेम्परेचर पे होता है? तुम बोलोगे हाँ सर, ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हम्म। तो क्या इसके लिए मैं ऐसा डेफिनेशन लिखूं क्या ममता? बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ? लिखिए तो सर। अच्छा, तुम चेक करोगी उसके बाद बोलोगी, है ना? हम्म। देखो ना, हाँ भी बोल रही है। टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कन्वर्सन ऑफ हम मत 1 mole कीजिए। liquid into, देख रहे हो सब में 1 मोल ही है, into 1 मोल वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ओमकार, तुम क्यों जा रहे हो उसके पास, जब तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, जब तुम्हारे पास क्लास नोट्स पीडीएफ है अवेलेबल है? सर कुछ कुछ में आपने मैंने वो भी देखा, पर कुछ कुछ लेसन का आपने पीडीएफ नहीं डाला हुआ। और हाँ, उस ये सही बात पर है। सर, आपने हम्म। जितने कंसेप्ट सिखाए उसके सबके रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ भी हाँ है हाँ क्वेश्चन के। सर हाँ, उतना रिकॉर्डिंग देखने से अच्छा, पूरा उतना पूरा टाइम उसमें उसमें पूरा है डालने रिकॉर्डिंग, से अच्छा वो लिख लेता ना डायरेक्टली। लिख लो पर सर वीडियो रिकॉर्डिंग से। देखने लगेगा तो उसे समझेगा भी ना कि हाँ, किधर क्यों रिकॉर्डिंग से कैसे। देख सर भी सकता वो है, सब कुछ वीडियो कर बाद सकता में है। देख लेता ना मैं। अच्छा, इधर आओ, बाद में कर लड़ो मत, दीजिएगा इधर सर, देखो। वो तो लिखते लिखते ही सर चला इसका जाएगा। दिमाग और मेरा दिमाग नहीं चलता, जाने दो। लड़ो मत, लड़ो मत, इधर देखो। क्या मैं डेल्टा H0 वेपर लिखूं या नॉर्मल डेल्टा H वेपर लिख दूं? क्या लिखूं? या डेल्टा H0 सही है? सही है,
क्यों? सही क्योंकि है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है भैया, इसीलिए H0 लग गया है। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है? सेम एंडोथर्मिक। क्या होता है दोस्त? एंडोथर्मिक होता है। डेल्टा, अरे यार डेल्टा, डेल्टा H तो इसका पॉजिटिव होता है ना, डेल्टा H इसका क्या है? पॉजिटिव। तो ये भी क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़े, हीट ऑफ सब्लिमेशन के बारे में बात करें, कर लेते हैं ना बात। रुको हम्म। सर। अच्छा चलो देख लो, कर लो। सर सब में एक वन बार मोल फिर हाँ सब में 1 मोल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सब में 1 मोल, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी में 2 मोल होगा तो 2 मोल है तो गलत है, वो डेफिनेशन ही नहीं होगा फिर, गलत है, वो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। हम्म डेफिनेशन कुछ बनता है ना, या तुम्हारे हिसाब से 2 मोल और ओमकार के हिसाब से 3 मोल, मेरे हिसाब से 10 मोल थोड़ी बना देंगे, बताओ। हमेशा यूनिट, यूनिट चीज का बनाया जाता है। अगर एक का हमें पता रहता है तो 10, 15, 20, 50 किसी का पता कर सकते हैं। ठीक है। सर, हाँ ममता जैसी अगर साइंटिस्ट बन गई तो कर भी लेगी वो उसके हाँ, हिसाब से। हो गया, लिख डाले, आगे बढ़े। मृणाली एक बार फिर से बताओ सर। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ मृणाली, कि आपके पास 1 मोल लिक्विड है, मान लो पानी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, आओ ना एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर, एग्जाम्पल है वाटर, H2O लिक्विड। तुम बोलोगे ठीक है, इसको हमने बॉइलिंग पॉइंट पे चढ़ा दिया, और ये H2O बन गया गैस, यानी वेपर बन गया। तो जब इसको हम इसके बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे रखे हैं, BP कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? कितना? 283 केल्विन पे हम डाल दिए इसको। तो ये क्या हुआ? अपना फॉर्म चेंज करना स्टार्ट किया, 1 मोल डाले हैं, 1 मोल बनेगा। तुम बोलोगे ठीक है, तो उस तापमान पर जो तुमने इसको हीट प्रोवाइड किया है, वही तो होगा हीट ऑफ वेपराइजेशन। टेम्परेचर चूंकि फिक्स है यहाँ पे, टेम्परेचर चूंकि फिक्स है, तो यही स्टैंडर्ड टर्म यहाँ पे लगाते हैं, नॉट, ΔH0 वेपराइजेशन। ठीक है, अब बताओ मृणाली, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। ओके, नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। ममता आगे बढ़ते हैं ना, हम्म क्यों रोक के रखे हो मुझे? आओ चलो आगे बढ़े। अब है हीट ऑफ सब्लिमेशन, है ना, हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है ममता, जल्दी बोलो। कल ही बोलोगी तुम, हमको लग रहा है, या हम लिख देंगे तब बोलोगी तुम। सॉलिड से जब वेपर बनाते हैं, तो यहाँ जो ΔH सब्लिमेशन है दोस्त, वो क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी हमें देना मैं पड़ेगा। क्या उल्टा होता है बोलने एनर्जी? वाली थी सर। हाँ, एनर्जी हमें देना पड़ता है। तो ये भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है भाई, याद रखना, ये भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, ये नहीं कि किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा, ना ना ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो इसके लिए भी एक क्या लिख दें, डेफिनेशन टाइप का लिख देते हैं। देखो, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, total amount of heat required to convert 1 mole solid। एक लड़की है वहां की, उड़ीसा की, अभिलाप्सा पांडा, उसका एक गाना आया था, हर हर शंभू, सुने हो? हम्म। हम्म। मेरे मोहल्ले में पता नहीं सुबह से वही बज रहा है। टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इनटू 1 मोल वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, इसके टेम्परेचर को सब्लिमेशन टेम्परेचर नहीं कहते हैं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है? एट कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर। ओ बानिया आई है, इसको इधर डाल दो कंबल के अंदर, वो अपना पढ़ती रहेगी। सर उधर बहुत ठंडी हो गया। इससे क्या होगा कि उसका भी अपना पढ़ाई चलता रहेगा।
यहाँ डाल दे। ओए, उसे क्या समझेगा सर? अरे उसको भी आता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सब आता है उसको। वो अलग बात है, वो व्यक्त नहीं कर पा रही हो क्योंकि उसका स्पीच सेंटर डेवलप नहीं हुआ है ना ममता, समझ रही हो? उसका स्पीच सेंटर अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। तो देखो, हीट ऑफ सब्लिमेशन के बारे में समझ में आ गया। हीट ऑफ सब्लिमेशन है जब 1 मोल सॉलिड को आप 1 मोल गैस में कन्वर्ट कर दो, तो कुछ एनर्जी तो देना पड़ेगा, यस। और टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, याद रखना। उस टेम्परेचर को सब्लिमेशन टेम्परेचर नहीं कहते हैं। तुम बोलोगे हाँ ठीक है सर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से अब देखना, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गया तो मुझे नेक्स्ट पेज में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं लिख के निकल जाऊंगा। देखो, ये है सॉलिड, ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड से मैंने बना दिया वेपर। क्या बना दिया दोस्त? सॉलिड से मैंने बना दिया वेपर। ये देखो ऐसे। तुम बोलोगे हाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि इसमें मान लो डेल्टा एच सब्लिमेशन खर्चा हुआ। क्या खर्चा हुआ? डेल्टा एच सब्लिमेशन। तुम बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत है? ये इनिशियल स्टेट था। ये क्या था? इनिशियल स्टेट। ध्यान से सुनते जाना, मुझे बताना। और ये क्या है? फाइनल स्टेट, है ना? ये क्या है? फाइनल स्टेट। तुम बोलोगे ठीक है, ये फाइनल स्टेट है। अब सुनो, एक तो हम डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बना सकते हैं, दूसरा ये भी तो कर सकते हैं कि सॉलिड से पहले हम लिक्विड बनाए। लो लो, हमने क्या किया? सॉलिड से पहले लिक्विड बना दिया। लो भैया, लिक्विड बना दिया। जब सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो इस प्रक्रिया का क्या नाम होता है? जब सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो इस प्रक्रिया का क्या नाम होता है? तुम बोलोगे उसमें जो प्रक्रिया का नाम तो होता है मेल्टिंग, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग कहते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। क्या कहते हैं? डेल्टा एच फ्यूजन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल कहते हैं, यस। लिक्विड से जब गैस बनाएंगे तो क्या बोला जाएगा? तुम बोलोगे सर जब लिक्विड से आप गैस या वेपर बनाओगे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन, और वहां जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो मुझे एक बात बताना, सोच के तुम लोग बताओ, क्या डेल्टा एच सब्लिमेशन इन दोनों का सम है? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? जल्दी बताओ। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? पहले मुझे बताना कि डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन फ्यूजन प्लस डेल्टा प्लस एच वेपर। डेल्टा एच वेपराइजेशन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों? जल्दी बताओ। लिख तुम बोलोगे सकते हो बिल्कुल सर। लिख सकते हैं सर, ऐसा इसलिए क्योंकि एनर्जी जो होता है, एंथैल्पी जो होता है, वो होता है स्टेट फंक्शन। वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। आप इधर से घूम के आओ, इधर से पूरा ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पे आओ, आ कहाँ से रहो? इनिशियल से फाइनल में ही आ रहे हो ना, तो बस इस सब को जोड़ दो, इसी के बराबर हो, है ना? इस सब को जोड़ दो। ये नहीं कि सर ये रास्ता लंबा है तो एनर्जी तो चेंज हो जाएगा ना। भाई रास्ता कितना भी लंबा है, फाइनल और इनिशियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फाइनल और इनिशियल के ऊपर वो चीज डिपेंड करता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे यस बिल्कुल गॉट इट। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। इसका ये अर्थ हुआ, ध्यान से सुनो, इसका ये अर्थ हुआ कि अगर हम सब्लिमेशन का बात करें, सब्लिमेशन, तो चाहे ऐसे जाए या ऐसे जाए, है ना, एनर्जी तो भैया बराबर ही होगा। इस प्रोसेस का एनर्जी प्लस इस प्रोसेस का एनर्जी, दोनों मिला के इस प्रोसेस का एनर्जी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल। क्यों? रीजन क्या है? मैं लिख देता हूँ नीचे रीजन। रीजन क्या है? एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, किसी को कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? एनी दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हो जाए क्या? बताओ। यस। एक सवाल तो बनता है ना दोस्तों, आओ एक सवाल ले लें। सो कैलकुलेट, हाँ, कैलकुलेट heat of sublimation, calculate heat of sublimation of I2 solid
है ना। इफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एक सेकेंड, इफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन of I2 is plus 200 kilojoule per mole and heat of fusion of I2 is plus 150 kilojoule per mole। ये सवाल अगर किसी से नहीं हो पाया तो चुल्लू भर पानी तो जानते ही होगा, किलोजूल पर मोल, 50, 275, 125। सर 350 किलो जूल पर मोल। किसी को कोई डाउट है इसमें भी? इसको भी बताएं क्या? क्या बोला है? सब्लिमेशन निकालने के लिए, तो सब्लिमेशन में सॉलिड से कहा जाता है हम लोग, वो वेपर के पास जाते हैं। ऐसे हमसे इसका पूछ रहा, डेल्टा एच सब्लिमेशन पूछ रहा, ठीक है, और हमें ये दिया हुआ है सॉलिड से लिक्विड दिया है और लिक्विड से वेपर दिया है। कितना दिया सॉलिड से लिक्विड भाई? सॉलिड से लिक्विड दिया है हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन दिया है प्लस 150। कितना दिया? 150। और ये कितना दिया? प्लस 200। तो ये कितना हो जाएगा? 350। सिंपल सी बात। इजी, इजी है कि नहीं है बताओ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हेस लॉ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हेस लॉ। पढ़ना चाहते हो बताओ? यस। सर और कितना बचेगा? अरे बच्चा है, अभी बहुत सारे बच्चे हैं मार्केट में, टेंशन क्यों ले रहे हो? हेस लॉ, अच्छे नहीं। हेस का लॉ, है ना, या उसमें डालो हेस लॉ। ध्यान से देखो, हेस लॉ कुछ नहीं कहता। हेस लॉ तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना, हेस लॉ तो पढ़ ही चुके हो, बस नाम देना है इसको। देखना चाहते हो क्या कहता है? ये बोल रहा है एंथैल्पी चेंज इज ए स्टेट फंक्शन। तुम बोले हैं यही बोल रहा, हाँ यही कह रहा है। क्या कह रहा है? एंथैल्पी चेंज इज ए स्टेट फंक्शन। कैसे? ऐसे नहीं बोल रहा, डायरेक्टली नहीं बोल रहा, इनडायरेक्टली बोल रहा। बताते हैं कैसे वो बोल रहा है। इतना ही, हाँ, मतलब इनडायरेक्टली बोला, देख लो कैसे बोला। मान लो वो बोला है कि अगर आप चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं हेसलर क्या कह रहा है। ये लो, मान लो एग्जाम्पल है हमारा कुछ यूं, कार्बन है हमारा सॉलिड, तुम बोलोगे ठीक है सर। ऑक्सीजन है हमारा गैस, तुम बोलोगे ठीक है। इसका स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवाऊंगा हेसलॉ का, चाहो तो कॉपी में जगह छोड़ देना, लिख लेना बुक से, मैं समझा देता हूँ। ये मान लो कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ये पढ़ चुके हो ना बहुत बार, 50 बार पढ़ चुके हो। डेफिनेशन वाले बच्चे, खास करके जो बोर्ड वाले हैं, वो बुक से लिख लेंगे या गूगल से। चलो देख लो, तो कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, हमारे पास मिल गया CO2, ठीक है। इसका हीट ऑफ रिएक्शन मान लो डेल्टा H1 है, हीट ऑफ रिएक्शन में बोल रहा हूं। तुम बोलोगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। दूसरा, इस रिएक्शन को ध्यान से देख लो, इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन बना है, इस रिएक्शन को बनाने से पहले दो रिएक्शन हुआ था, ऐसा कुछ। कार्बन, देखो ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ था। कौन कौन सा? कार्बन सॉलिड ना रिएक्ट कर गया था हाफ O2 के साथ, है ना, हाफ O2 गैस के साथ, और ये बनाया था कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। और इसका ये था डेल्टा H2 मान लो, हीट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट किया था किसके साथ? फिर से हाफ O2 गैस के साथ, और ये बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसका एंथैल्पी था, हीट ऑफ रिएक्शन था डेल्टा H3 मान लो। तो वही बोल रहे हैं हेस साहब बोल रहे हैं कि इस दोनों को जोड़ दो, वो उसके बराबर हो। तुम बोलोगे यार समझे नहीं सर, तो इधर आओ, एक गंदा सा फोटो दिखाते हैं, इधर आओ।
इधर देखो, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास कार्बन था सॉलिड, ये कार्बन क्या है, सॉलिड। हमने इसको पहले रिएक्ट करवाया किसके साथ, हाफ मोल O2 के साथ, हाफ मोल O2 के साथ। तो ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। फिर इसको फिर से हमने क्या किया, हाफ मोल O2 के साथ फिर से रिएक्ट करवा दिया, फिर से एक बार हाफ मोल O2। ठीक है, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और बोला है कि इसमें जो एनर्जी एंथैल्पी लगा है, इसमें लगा है डेल्टा H2, इसमें लगा है डेल्टा H3। ये तो एक प्रोसेस है, एक रास्ता। और दूसरा रास्ता ये है कि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बन रहा है। कैसे, हम डायरेक्ट 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करवा रहे हैं, मतलब 1 मोल, वो आधा मोल था, ये 1 मोल रिएक्ट करवा रहे हैं। और यहाँ जो एनर्जी बना है, यूज हुआ है, वो डेल्टा H1। तो ये कहना चाहते हैं, क्या नाम है इनका, हेस। हेस कहना चाहते हैं कि ये डेल्टा H1 डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 क्या होगा। तब से तो यही करते आ रहे हैं भाई, पिछले वीडियो में भी तो यही किए थे ना, जब इक्वेशन को ऐड किए थे तो एंथैल्पी को ऐड कर दिए थे, क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होता है। अभी सब्लिमेशन में भी यही किया है, इससे पहले भी यही करते आ रहे हैं। करते आ रहे हैं कि नहीं करते आ रहे हैं, कुछ नया चीज है क्या, यही है हेस। यही क्या है, हेस लॉ। बोलो कोई दिक्कत, चाहो तो हेस लॉ के लिए अपना यहाँ पे कुछ कोपचे में 2-4 लाइन छोड़ लो, गूगल से देख लो, लिख लो, चलो हो गया। चलिए आगे आइए। ममता कोई दिक्कत है क्या, योगेश दादा कोई दिक्कत है। योगेश तुम मत लिखना हेस लॉ डेफिनेशन में, बच्चों को लिखने दो, जो बोर्ड वाले स्कूल वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे। मृणाली तुम लिखोगी ना, मुझे पता है वो लिखेगी। लिखो लिखो। आगे बढ़े। ममता नहीं समझी ना तुम, यस सर, हो गया। ओके। ममता समझ में आया कुछ या आवाज कर गई। मेरी चाहतों में इन चीजों को बड़ा प्रेम से समझना पड़ेगा। कैसे समझना है, प्रेम से, समझोगे। बोलो ममता, समझोगी क्या। देखो, हम ले लिए कॉपर सल्फेट, आई थिंक ममता इज स्लीपिंग। हमने कॉपर सल्फेट ले लिया सॉलिड, क्या ले लिया है, कॉपर सल्फेट सॉलिड। अगर तुमसे पूछा जाए कॉपर सल्फेट सॉलिड जो है वो किस कलर का होता है, तो क्या बोलोगे ओमकार, क्या बोलोगे, विच कलर, बोल देना व्हाइट कलर। क्या बोलोगे, वाइट व्हाइट कलर, याद रखना। हमने क्या किया, इसको 5 मोल H2O दे दिया। कितना दिया, 5 मोल H2O। ठीक, तुम बोलोगे ओके सर दे दीजिए। लो, नहीं इस कलर से नहीं, इस कलर से। 5 मोल हमने जब इसको H2O दिया, ममता एक सेकंड, इसको थोड़ा, इसको यहाँ डाल देते हैं, हाँ। 5 मोल जब हम इसको H2O दिया ना, तो हुआ यूं, प्लस 5 मोल H2O। तो हुआ ये कि ये थोड़ा क्रिस्टल टाइप का बन गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया, क्रिस्टल टाइप का, नमक टाइप का बन गया। और ये ब्लू कलर का हो गया, CuSO4 विथ 5H2O। ये ब्लू कलर का बन गया। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। अब हमने क्या किया, इसमें 20 मोल और H2O मिलाया। तुम बोलोगे कि अच्छा ऐसा है क्या सर, हाँ। अब इसमें 20 मोल और H2O मिला देते हैं, मिला दे। 20 मोल H2O मिला दो, कितना हो जाएगा। तुम बोलोगे सर अब तो ये हो जाएगा CuSO4 विथ 25H2O, हो जाएगा ना, CuSO4 विथ 25H2O। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना ममता, इसमें और मिला रहे हैं। क्या, कितना मोल मिला दें, चलो इसमें हम मिला देते हैं 50,000 मोल मिला दे, 50,000 या 10,000, चलो 10,000 मिला, 1,000, 10,000, 10,000 मोल H2O। तो अब कितना हो जाएगा, 10,025 है ना, 10,025। तो ये हो जाएगा CuSO4 विथ 10,025 H2O। बोलो कोई दिक्कत है, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चल क्या रही है तो बताइए, है ना। तब से मिलाया जा रहा है पानी। ठीक है, तो एक बार पानी मिला है, दूसरी बार पानी मिला है, तीसरी बार पानी मिला है, भाई पानी ही पानी मिल रहा है यहाँ तो इसके लिए हम एक डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज पे आओ।
जल्दी से। सर कितने मोल ऐड करोगे? अरे कर दिए ना, हो गया, सब सब हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो। मैं बात कर रहा हूं पहले हीट ऑफ हाइड्रेशन का, ध्यान से सुनो, डेफिनेशन अलग अलग के लिए, इसी एग्जांपल से सब समझा देंगे। हीट ऑफ हाइड्रेशन, जल्दी लिखना क्योंकि अपने पास 7 मिनट ही है, लिखना भी और समझना भी है। समझना भी है। हाँ, इफ स्पेसिफिक नंबर, ध्यान से सुनते जाइए, इफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ H2O added and crystal salt is formed, and crystal salt is formed, क्रिस्टल सॉल्ट को हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कहते हैं, इस फॉर्म, ब्रैकेट में हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट इसलिए क्योंकि उसमें पानी है ना। उस सॉल्ट को गर्म करोगे तो उसका कलर ही उड़ जाएगा, जैसे कि ये देखो, इधर देखो, ये, इसको अगर हम गर्म कर दे तो ये पानी उड़ जाएगा कि नहीं, उड़ जाएगा वेपर बन के, और ये फिर से व्हाइट हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। यही होता है जब कॉपर सल्फेट जो नमक है ना, क्रिस्टल है ना, तो ये इसको जब गर्म करते हैं तो फिर से व्हाइट कलर का सॉलिड बन जाता है। समझ में आया? तो ये हो जाता है। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है ना, इसमें जो एनर्जी एसोसिएटेड है, इफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ H2 एडेड एंड क्रिस्टल सॉल्ट इज फॉर्म, द एनर्जी लिबरेटेड, है ना, द एनर्जी इन्वॉल्व, सीधा लिख देते हैं, द एनर्जी इन्वॉल्व इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। पहले मैं लिख देता हूं, फिर एक साथ ही सबको समझा देंगे, एक ही साथ उसी एग्जाम्पल में सब समझाएंगे। चलो आगे आओ जल्दी से। जल्दी आओ। दूसरा, दूसरा कौन सा था? डाइल्यूशन। हीट ऑफ डाइल्यूशन, एनर्जी इन्वॉल्व, पहले ही लिख दिया एनर्जी इन्वॉल्व, एनर्जी इन्वॉल्व इफ सम अमाउंट, इफ सम इफ सम अमाउंट, इफ सम अमाउंट कितना भी हो सकता है, 20 30 40 50, है ना, 100 200 300, इफ सम अमाउंट ऑफ H2O added in salt, in salt, है ना, तब जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसमें, उसे कहेंगे हीट ऑफ डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे? हीट ऑफ डाइल्यूशन। सब समझाएंगे, पहले लिखते चलो, एनर्जी इन्वॉल्व इन सम अमाउंट ऑफ H2O, एक सेकंड, एनर्जी इन्वॉल्व इफ सम अमाउंट ऑफ H2O, इफ, इज नहीं, इफ सम अमाउंट ऑफ H2O एडेड इन सॉल्ट, है ना, ठीक है, इफ करके लिख देना। एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है, हीट ऑफ डाइल्यूशन। उसके बाद है तीसरा, क्या था? हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन कहता है एनर्जी इन्वॉल्व इफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, क्या, इफ, बोले हम मम्मी को, एक मिनट, हाँ बच्चों लिख लिए क्या? जल्दी बोलो, अब मुझे 2 मिनट में सबको समझाना है।
लिख लियो नहीं लिखे हो, इधर आओ पहले, लिखे हो नहीं लिखे हो, आई डोंट गिव डैम। ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं कि कोई सॉलिड है, एकदम ध्यान से सुनना है, 2 मिनट है हमारे पास। हमारे पास कोई सॉलिड है, उसमें जब नंबर कोई पानी मिलाएंगे, और ये पानी का जो मोल होगा ना, ये फिक्स होगा, मैं पहले ही बता दूं। जैसे कॉपर सल्फेट में तुम 5 मोल ही मिलाओगे, 5 से 6 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, गॉट इट। जब तुम कोई फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मिलाओगे, तब तुमको ये सॉलिड क्रिस्टल मिलेगा या सॉल्ट मिलेगा। ये क्रिस्टल तुमको मिलता है, ये क्रिस्टल। बोलो समझ आया? तो यानी तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो अमाउंट फिक्स है पानी का, हाँ यहाँ पे अमाउंट फिक्स है, क्रिस्टल यानी ये सॉल्ट है। ठीक है, तो जब इसमें हम किसी सॉलिड में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोल ऑफ वाटर मिलाते हैं, तो उसका हमको क्रिस्टल या सॉल्ट मिलता है। उस वक्त जो एनर्जी इवॉल्व होता है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं डेल्टा एच हाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डेल्टा एच हाइड्रेशन। इसमें मैं पहले ही बता दूं, ये मोल फिक्स है पानी का। अब सॉल्ट, सॉल्ट में तुम कितना भी पानी मिलाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, कितना भी पानी मिलाओ, जो एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी को कहते हैं डेल्टा एच डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे? डेल्टा एच डाइल्यूशन। अब कभी तुम एक चीज सोचना कि ग्लास में तुम्हारे नमक है, पानी है, डालते जाओ पानी नमक पानी नमक, है ना? चलो सॉरी, पानी नमक क्या बोल रहे हैं, हाँ नमक इतना डाल दो, 1 गिलास पानी है, नमक इतना डाल दो, इतना डालो, इतना डालो, कि अब नमक डिजोल्व होना ही बंद हो जाए, है ना भाई? 1 चम्मच डालोगे गायब हो जाएगा, 2 चम्मच डालोगे गायब हो जाएगा, 3 चम्मच डालोगे गायब हो जाएगा, 4 डालोगे गायब हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आ जाएगा कि अब वो गायब ही नहीं होगा, यानी अब वो सैचुरेटेड हो गया। उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगा उसे कहेंगे डेल्टा एच सॉल्यूशन। गॉट इट? उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगा उसे क्या कहेंगे? डेल्टा एच सॉल्यूशन। गॉट इट? तो पानी इतना है, नमक इतना है कि अब वो पानी में डिजोल्व ही नहीं होगा, तब जो एनर्जी रिलीज होगा डेल्टा एच सोल्यूशन। पानी अगर ज्यादा है तो डेल्टा एच डाइल्यूशन। पानी कितना भी हो सकता है, बट सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन। सैचुरेटेड हो गया तो यही बन जाएगा ये। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक हम दे रहे हैं तो डेल्टा एच हाइड्रेशन। आई होप समझ में आया होगा। इसके ऊपर सवाल देंगे एक एक बस। डाइल्यूशन बताओ, आओ मीटिंग में दोबारा आओ, फिर से बताएंगे, है ना? मीटिंग बंद होने वाला है, फिर से बताएंगे, आइए।